इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट एक्ट की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट को 2005 में अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आ रही है। इस वीडियो में मैं 2023 का जो लेटेस्ट पेपर आया था उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये यूनिट नंबर 1 बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम पे वीडियो है, जो वो क्वेश्चन में कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आए थे 2023 के पेपर में। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो है MCQ। ये पेपर में पहले का पहला क्वेश्चन था, बल एक राशि है, फोर्स इज ए क्वांटिटी। अब जानते हैं कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो जो 4 ऑप्शन है ना उसमें से वेक्टर क्वांटिटी आपका आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन क्या था, स्कैनर, आदेश, गलत। दूसरा डायमेंशनलेस, गलत, जबकि आप जानते हैं फोर्स तो न्यूटन में होता है। नन ऑफ दी यानी कोई नहीं, ऐसा नहीं है, वेक्टर राशि है। दूसरा क्वेश्चन जो पेपर में पहले का दूसरा है, बल की इकाई है, यूनिट ऑफ फोर्सेस। आप जानते हैं बल की इकाई न्यूटन होती है, तो देखिए इसमें लिखा पास्कल। पास्कल तो प्रेशर की होती है, और ये है न्यूटन। किलोमीटर दूरी की होती है, न्यूटन ये फोर्स की होती है। ये लिखा वर्ग मीटर, ये एरिया की होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, न्यूटन। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। तीसरा क्वेश्चन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 था। डिफरेंस बिटवीन कॉन्करेंट एंड नॉन करेंट फोर्सेस, संगामी एवं असंगामी बलों में अंतर क्या है। और भाई संगामी बल तो वो होते हैं जो एक पॉइंट से पास होते हैं, जिनका यानी सब एक ही बिंदु से गुजरते हैं, उनको कहते हैं कॉन्करेंट फोर्स। और जो फोर्सेस एक पॉइंट से नहीं गुजरते हैं वो नॉन कॉन्करेंट। देखिए संगामी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट। देखिए ये ओ पॉइंट है, ये हमने बताया, देखो P1, P2, P3, P4, P5, ये सारे फोर्सेस इस पॉइंट से पास होते हैं। सो ऑल दीज फोर्सेस आर कॉन्करेंट। कोई फोर्स हो सकता है टेंसाइल हो, जैसे P1 टेंसाइल है, P2 कंप्रेसिव है, P3 टेंसाइल है, P4 कंप्रेसिव है, P5 टेंसाइल है। फॉर एग्जांपल दीज फोर्सेस आर कॉन्करेंट, जो कि ओ पॉइंट से पास होता है। नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस वो फोर्सेस जो एक पॉइंट से पास नहीं होते हैं। जैसे हमने आपको 3 फोर्स बता दिए, P1, P2, P3। आप इन तीनों फोर्स की अगर देखें लाइन ऑफ एक्शन, तो एक पॉइंट से पास नहीं होते। जैसे ये P3 और P1 तो इस पॉइंट से पास होते हैं, P1 और P2 इस पॉइंट से पास होते हैं, P2 और P3 इस पॉइंट से पास होते हैं, लेकिन तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास नहीं होते। सो दीज आर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। असंगामी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से नहीं गुजरती हैं। Lines of action of non-concurrent forces does not passes through a single point. अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन नंबर 4, हमारे इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन। पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 नंबर का। यदि बलों P व P का परिणामी VP ही हो, तो उन बलों के बीच जो एक बिंदु पर क्रियाशील है के मध्य कोण कितना होगा। If resultant of two forces, find the angle between the forces। देखिए ये भी P4 लग रहा है, एक ही पॉइंट पर लग रहा है, ओ पॉइंट पर। ये ओ ए VP है, ओ बी भी P है, तो हमें रिजल्टेंट OC निकालना है। रिजल्टेंट BP है, हमें एंगल अल्फा निकालना है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, R² = P² + Q² + 2PQ cos अल्फा। R क्या होता है, रिजल्टेंट। या रिजल्टेंट भी P है, Q भी P है, P तो P है ही, तो जहां R है वहां भी P लिख देंगे, जहां Q है वहां भी P लिख देंगे। तो ये हमने सब जगह P लिख दिया, R को भी और Q को भी। तो ऐसे जब हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करते हुए तो आप देख रहे हैं कि cos अल्फा की वैल्यू आ गई -1/2। cos अल्फा = -1/2। तो आप जानते हैं कि cos अल्फा जब होता है -1/2, तो अल्फा कितना होता है, 120 डिग्री। आप चाहे इसको कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। -1/2 को -0.5 कहते हैं, माइनस का 0.5, और आप देखेंगे cos इनवर्स -0.5, तो आपको मिल जाएगा 120 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का। अब इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसे स्टार लगाया। ये 8 नंबर का है। ये क्वेश्चन नंबर 10वें का पहला था पेपर में। दो एक नहर के आमने सामने
दोनों किनारों से एक बड़ी नाव को दो क्षैतिज रस्सियों से खींच रहे हैं। इन रस्सियों में तनाव क्रमशः 20 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन, जबकि इनके मध्य कोण 60 डिग्री है। नावों को खींचने वाले परिणामी बल तथा इस बल की क्रिया रेखा एवं रस्सियों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। Two locomotives on opposite two locomotives on opposite banks of a canal pull a vessel by means of two horizontal ropes. मैंने ये horizontal को स्टार लगाया, अभी मीनिंग समझाऊंगा। The tension in these ropes is measured to be 20 kilonewton and 40 kilonewton respectively, while angle between the ropes is 60 degree. यानी उन दो रोप के बीच में एंगल 60 डिग्री। अब यहाँ ये क्वेश्चन है कि जब उन दो रस्सियों के बीच में कौन 60 डिग्री का है, तो फिर दोनों रोप हॉरिजॉन्टल कैसे हुए? भाई एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ये मान लीजिए और एक ये वाला है, दिस आर टू हॉरिजॉन्टल, इनके बीच एंगल 60 कहाँ से हो गया? अगर हम कहते हैं ये एंगल इनके बीच का 60 डिग्री है, मान लीजिए ये एंगल देखिएगा 60 डिग्री है, तभी हॉरिजॉन्टल कैसे हुए? एक्चुअली क्वेश्चन में पेपर में थोड़ा सा एक चूक लग रही है हमको। वो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। जैसे ये टेबल आप देख रहे हैं, टेबल, इट इज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो फोर्सेज हैं, ये, जिनके बीच कौन 60 डिग्री है, आप यूं समझिएगा इसको, ठीक है? तो फोर्सेज हॉरिजॉन्टल नहीं है, फोर्सेज हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, क्षैतिज समतल में है। तो मैंने लिखा देखो स्टार लगा के, इसको क्षैतिज कहना ठीक नहीं है, हम ये कहेंगे जमीन के समांतर बल लग रहे हैं, जमीन के यानी कि ग्राउंड के पैरेलल। अब आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये हमने बता दिया। ये ओ तो है नाव, और ये ओ ए और ओ बी दिशा में दो बल लग रहा है। हमने कहा ना ये इनके बीच का एंगल अल्फा कितना है? 60 डिग्री। और ये बल पी लग रहा है और ये बल क्यू लग रहा है। देखिए ए एंड बी क्या है? व्हाट आर ए एंड बी? दीज आर ऑपोजिट बैंक्स ऑफ ए कैनाल। कोई एक कैनाल है जिसके एक इस किनारे एक उस किनारे बैंक बने हुए हैं, इसके जमीन जो होती है नहर के साइड में, एक इधर एक उधर, एक ए है एक बी है। इधर एक फोर्स लग रहा है पी, नाव ये रही जल के अंदर, नहर के अंदर। एक लग रहा है इधर फोर्स इस एंड पे, एक लग रहा ये फोर्स उस एंड पे, ये पी है और ये क्यू है। दोनों हॉरिजॉन्टल के, दोनों फोर्स जो है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और इनके बीच का एंगल जो अल्फा है वो 60 डिग्री है। ये फोर्स कितना है? 20 किलो न्यूटन। ये कितना है? 40 किलो न्यूटन। हमें क्या पता करना है? हमें एक तो आर पता करना है, और दूसरा ये जो पूछा गया आपसे कि थीटा पता करना है। थीटा यानी कि दिशा, बल्कि दिशा देखिएगा, ठीक है ना? इस बल की क्रिया रेखा एवं रस्सियों के मध्य कोण ज्ञात करना है। यानी कि बल की, कौन सा बल? नावों को खींचने वाले परिणामी बल, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस व्हिच आर पुलिंग द बोट। और दूसरा जो आपसे कहा है एवं रस्सियों के मध्य कोण ज्ञात करो। जैसे ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स आर, आर, तो हमें इस रिजल्टेंट फोर्स का एंगल निकालना है। एक तो इस रस्सी से जिसको हमने थीटा कहा है, एक उस रस्सी से जिसको हमने अल्फा कहा है। नहीं, एक तो ये थीटा, एक ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल थीटा नहीं होगा, अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा। जैसे मान लीजिए अल्फा कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री, और ये कोण आपने निकाला मान लीजिए 40 डिग्री है, तो 20 हो जाएगा। ये 50 है तो 10 हो जाएगा। ये 15 है तो वो अल्फा कितना 60 है ना, अगर ये 15 है तो 45 हो जाएगा। तो जैसे ही थीटा निकलेगा हम अल्फा माइनस थीटा भी निकाल लेंगे। यानी कि रिजल्टेंट का एंगल इस रस्सी से भी निकालना है और उस रस्सी से भी निकालना, एक से निकाल लेंगे दूसरे अपना निकल जाएगा। तो टू फाइंड पहला आर और दूसरा
थीटा एंड अल्फा माइनस थीटा, ये दो एंगल याद करने हैं आपको। थीटा याद होगा तो अल्फा माइनस थीटा निकल जाएगा। आर का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। सब वैल्यू पुट कर दी हमने और सॉल्व किया तो आर की वैल्यू आ गई 52.915 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। q sin अल्फा अपॉन p प्लस क्यू cos अल्फा। q कितना है? 40 किलो न्यूटन। p कितना है? 20 किलो न्यूटन। अल्फा कितना है? 60 डिग्री। ये सब वैल्यू पुट कर दी, q sin अल्फा अपॉन p प्लस क्यू cos अल्फा। सभी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे q की जगह 40, अल्फा की जगह 60 और सॉल्व किया इसको। अब सॉल्व करने की प्रैक्टिस तो आपको होनी चाहिए। साइन 60√3/2 होता है, cos 61/2 होता है। सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, ये √3/2 आएगा। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। और जब tan थीटा √3/2, थीटा कितना होगा? tan इनवर्स √3/2। √3/2 करेंगे तो 0.866025 आएगा। उसका जब इनवर्स 10 करेंगे तो 40.89 डिग्री आएगा। तो ये थीटा जो हो गया, ये 40.89 डिग्री, ये एंगल जो हो गया ना, ये वाला 40.89 डिग्री हो गया। अब वो एंगल चाहिए जो कि अल्फा माइनस थीटा है। अल्फा कितना है? 60 डिग्री। तो लिखेंगे, इसलिए अल्फा माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 19.11 डिग्री। कैसे आया? मैंने 60 में से, ये देखिए 60 में से कितना करा दिया? 40.89। तो ये 40.89, इसको 0.00 कर दो। 19.11 डिग्री इसका आंसर आ गया। देखिए 19.11 डिग्री। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरह से समझ में डेफिनेटली आया ही होगा। ये क्वेश्चन 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा है। क्या क्वेश्चन है? अब देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा, ये देखिएगा। एक तान तार, यानी ऐसा एक वायर जिसमें टेंसाइल फोर्स है, एक तान तार एक बिजली के खंभे के ऊपरी सिरे से बांधकर धरातल से 60 डिग्री क्षैतिज पर लगा हुआ है। एक गाइड वायर इज अटैच्ड टू टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल एंड अर्थ such that it makes an angle of 60 degree with the horizontal. ये तार बंधा हुआ है, ये बिजली का खंभा है, ये दिख रहा है आपको? ये एबी इलेक्ट्रिक पोल, ऊपर से तार बांधा हुआ है जमीन के साथ, और जमीन से ये एंगल बनाता है 60 डिग्री। दे रखा आपको। If the tension in this wire is 20 किलो न्यूटन, अगर इस तार में 20 किलो न्यूटन का तनाव बल हो, फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इन वायर। यदि इस तार में 20 किलो न्यूटन का तनाव हो तो इसके क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों को ज्ञात कीजिए। ये हो गया था। अब देखिएगा, ये टी है। अब आपको पता ही है फॉर्मूला, आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये आपको दे रखा 20 किलो न्यूटन, ये देखो 20, ये हो जाएगा, ये जो फोर्स है ना टेंशन, इसका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला, और ये हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट टीवी। और टीएच क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टी। टीवी क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है किसी फोर्स पी का पी cos अल्फा, वर्टिकल पी sin अल्फा। अल्फा कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। तो टी एच यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस टेंशन टी इज इक्वल टू टी cos 60 यानी 20 into 1/2 यानी 10 किलो न्यूटन, और वर्टिकल कंपोनेंट टी sin 60 यानी कि 20 into √3/2 यानी कि 10√3 किलो न्यूटन। ये हमारे आंसर हो गया। ये पूरा पेपर हो गया आपका सॉल्व। मतलब 2023 में जो पेपर आया था उसका वो भाग जो यूनिट 1 से संबंधित है वो हमने पूरा कर दिया। एमसीक्यू, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन मिलाकर कुल 6 क्वेश्चन आए थे, वो 6 मैंने सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको सब ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपीआई, इसको जरूर सब्सक्राइब करें।
और एग्जाम के पहले कभी कोई समस्या होता मुझे इस नंबर पर 9521663064 पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्याओं का समाधान भी करवा सकते हैं। ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।